इतना प्रेम करता था कि ठाकुर जी के बिना वो फल भी नहीं रहता था। रोज आता और बोलता, ठाकुर जी आप मुझे दर्शन नहीं देते हो, आप मुझे मिलते नहीं हो। एक दिन ठाकुर जी सपने में आते और बोलते कि भाई कोई बात नहीं, जब तेरे में कोई समस्या पड़ेगी उस वक्त में मैं तेरे पास में जरूर आऊंगा। उस भक्त ने बोला कि कोई बात नहीं। अब महाराज वक्त पलटी मार देता है, समय का पता नहीं चल जाता। थोड़ा ध्यान से सुनना, इस बात को डिस्टर्ब मत करना। देखो मेरे प्रभु क्या करते हैं। अब समय का संजोग हुआ, कृष्णा की ऐसी लीला, धीरे धीरे उसका धंधा फेल होने लगा। धीरे धीरे वो अकेला हो गया। भगवान ने उसको बोल के रखा था कि मेरे आने का और नहीं आने का एक संकेत बता लेता हूं। जब तू चलेगा और तेरा एक पैर जहां निशान होगा, अगर वहां पे दो पैरों के निशान मंड जाए तो समझ लेना मैं तेरे साथ चल रहा हूं, मैं तुझे दिखूंगा नहीं। यही मेरी निशानी है। अब महाराज वक्त कैसा आया, सुख था। जब वो रास्ते रास्ते जाता था तो एक की जगह दो पैर मंडते थे। तो उसने बोला कृष्ण साथ में, मेरे ठाकुर मेरे साथ में। वक्त ने पलटी मार दी, धंधे सारे फेल हो गए, बच्चे नफरत करने लगे, बच्चे सारे चले गए छोड़ के। पत्नी ने भी बोल दिया अब तुम्हारे पास कुछ नहीं है, मैं तेरे साथ में नहीं रह सकती। अब उसके पास में रोने के अलावा कुछ नहीं रहा। अब वो चल रहा है, पर पैर एक ही निशान दिख रहा उसको। उसने ठाकुर को बोला बस तू भी गया, मेरे पास सुविधाएं खत्म, तू भी गया, तूने भी साथ छोड़ दिया मेरा। चल कोई बात नहीं, तेरे को भी पैसों से ही गरज थी, आज मेरे पास कुछ नहीं है, इसलिए तूने भी किनारा कर लिया। किसी ने रोक के बोला, रोक के बोला, दिल की आवाज बोली महाराज, हर जब पैसा हमारे पास में था तो चाहने वाले लाखों थे, आज पैसा हमारे पास नहीं, चाहने वाला कोई नहीं। दुनिया में सारे मतलब के, यहाँ पे किसी का कोई नहीं। वाह भाई, कितनी दर्द की बात बोल दी। जब पैसा हमारे पास में था, चाहने वाले लाखों थे, आज पैसा मेरे पास नहीं, चाहने वाला कोई नहीं। दुनिया में सारे मतलब के, यहाँ पे किसी का कोई नहीं। रो रहा है। उसने बोला कि चलो यार अब जीवन को ही समाप्त कर लेता हूं। अरे दुनिया ने साथ छोड़ दिया, दुनिया रूठे तो रूठन दे, मेरा ठाकुर रूठा न जाए। दुनिया सारी रूठ जाए मुझे कोई समस्या नहीं, मेरे प्रभु मुझसे ना रूठे। अगर मेरे प्रभु है मेरे पास में तो मैं पूरी दुनिया को जीत सकता हूं। सारा साथ छूट जाए, उसका साथ नहीं छोड़ना चाहिए। अब मेरे प्रभु की चरणों में उसने बोला मेरा अंतिम प्रणाम ठाकुर, अब मैं हमेशा के लिए दुनिया छोड़ रहा हूं। जब तूने ही मेरे को छोड़ दिया तो मैं किसके सहारे जीऊं। महाराज ठाकुर ने आवाज लगाई कि मैंने तेरा साथ छोड़ा ही कब था, ये तो बोल दे बंदे।
कि ठाकुर मैं रोज देख रहा हूं, जब मेरे पास पैसे थे दो दो चरण चिन्ह मंडते थे, और जैसी मेरी सब माया खत्म, सारे रिश्ते खत्म हो गए, एक चरण चिन्ह मंड रहा था। इसका मतलब मैं अकेला था कि ये ही तेरी भूल है। वो चरण चिन्ह बंदे तेरे नहीं है, वो चरण चिन्ह मेरे हैं, क्योंकि मैं तुझे गोद में अकेले के चल रहा था, तेरे चरणों को नीचे टच नहीं होने दिया, और मैं चल के चल रहा था। वो चरण चिन्ह मेरे थे, तेरे नहीं थे। हम बड़ी भूल कर देते हैं। कौन कहता है मुसीबत में भगवान साथ छोड़ देता है? अरे नहीं छोड़ता महाराज, हमारी कल्पनाएं छुड़वा देती है, हमारी विचारधाराएं छुड़वा देती है। आप एक छोटा सा प्रयोग करना, जब आपके अचानक में आपकी बेटी की शादी या आपके बेटे की शादी नक्की हो जाती है, ओके हो जाती है, और आपके घर की व्यवस्था बिल्कुल कहने में नहीं है, ईमानदारी से बोलना, आपके बेटे की शादी होती है कि नहीं होती, ये बता दो मुझे। होती है ना? आपके पास कोई व्यवस्था नहीं थी, आप चिंता कर रहे थे, अरे नारियल आ गया, सावा आ गया, अब मैं कहां से करूंगा। अरे बंदा, तेरे बेटे की शादी भी हो गई, दुल्हन भी आ गई, और सारा काम भी फ्री हो गया, क्योंकि तेरे पास ठाकुर था। कोई भी रूप में तेरे को आके, जिस आदमी से आशा नहीं थी, उस आदमी ने आके आपको हेल्प कर दी। इसका मतलब मेरे ठाकुर उसमें गए और उसको बोला कि जा, उसको जरूरत है, अब तेरी वक्त है यहाँ पे। तब मानना कि इस रूप में मोड़ मोड़ के मेरा ठाकुर मेरे सामने आया और मेरी हेल्प करके चला गया। मानो महाराज, मानो। हम लोग क्या करते हैं, बस गरज होती है ना, भगवान बोलते हैं मुझे कितना उल्लू बनाता तू, पर मैं तो पिता हूं ना। बेटा कितनी भी गलती करेगा तो भी दया तो माता पिता को ही आएगी। महाराज एक ध्यान रखना, अगर बेटा बीमार पड़ जाए, डॉक्टर बोल दे कि इसकी किडनियां खराब हो गई है, इसमें 25 लाख रुपए की जरूरत है, पिता आएगा, अपना मकान जमीन सब कुछ बेच डालेगा, पर बेटे को मरने की कामना कभी नहीं करेगा। और एक तरफ औलाद, माता पिता अगर बुढ़े हैं, उनकी किडनियां खराब हो गई हैं, तो आके सलाह लेता है कि भाई अब खर्चो मत कर रहे, एक दिन रपावना है। वारे वारे बंदे वाह, जिस पिता ने तेरे लिए सब कुछ बेच दिया, उस पिता को तू बुढ़ा बता के बोल रहा अब क्यों खर्चो करे। इसलिए तो कहते हैं भगवान हमारे प्रति बहुत ज्यादा सोचते, हम नहीं सोचते। मुझे एक बात बहुत अटपटी लगती है। अटपटी क्यों लगती है? मंदिर बना दिया हम लोगों ने, पर महाराज एक चीज अच्छी नहीं लगती, ये मशीन अच्छी नहीं लगती मुझे। ये घंटी ऑटोमेटिक बजती नहीं, टम टम टम, अपना हाथ पग कटे गया, इसका मतलब पुजारी जाने तुम जानो, दबाओ खटका, पुजारी जी करो ऐसे, हम नहीं आएंगे। यही तो हुआ। आरती खुद करो यार, खुद बजाओ, झालर शंख खुद बजाओ, शंख खुद बजाओ, नंगारे खुद बजाओ, क्या मशीन का सारा। कल सुबह में मशीन लगा के बोल देना मैं यहां से खटका दबा रहा हूं, वाह वहां क्या बच जाएगा, हो गई आरती। इतने आलसी हो गए हम लोग। दूर थोड़ी है, जंगल में थोड़ी मंदिर, एकदम इतनी बस्ती है यार, यहाँ एक एक चीज भी पहुंचती नहीं है। अगर सब आके खड़े हो गए तो एक चीज भी नहीं, किसको झालर नहीं, 10 दिन से झालर का नंबर नहीं आएगा आपका, 10 दिन से नगारा बजाने का नंबर नहीं आएगा। अगर आप आओ तो फालतू की बातें होगी ना, वहां चले जाओगे, भीड़ लगाओगे, यहाँ आने का टाइम नहीं है, तो इसको कैसे टाइम मिलेगा? जब आपकी छोटी सी फैमिली आप नहीं संभाल पाते, ये 3.5 करोड़ ब्रह्मांड को लेके बैठा है, इसको भी तो संभालना पड़ेगा भाई। खेत में वावला तो पावला, सिद्धो हिसाब। आप यहां पे आओगे तो कुछ लेके जाओगे, नहीं तो कुछ नहीं मिलेगा आपको। और बच्चों से मेरी विनती है, हाथ जोड़ के, बेटा प्राण त्याग देना, पर अपने माता पिता के नाम पे कभी दाग मत लगाना, यह ही तुम्हारी असल कमाई है, इसमें कोई शंका नहीं है। चाहे धरती आसमान एक हो जाए, परंतु समझौता नहीं। मेरे माता पिता के नाम पर अगर कलंक लग गया तो मेरे जीवन का कोई अर्थ नहीं है, कुछ नहीं बचेगा आपके पास में। देखो इन्होंने ऐसा नहीं किया होता तो कौन हंसता। यही मेरे ठाकुर ने दबाया खटका, हंसा लिया सबको।
वाया वाया आके घुस गए बाबा में, ये चीज होती है। तुम समझौता करो महाराज, कुछ तो करना पड़ेगा, ऐसे मजा नहीं आएगा। ये कोई बच्ची थी, रोज हरि कथा में जाती, सत्संग सुनती, बड़ा प्रेम करती, ठाकुर से बड़ा प्रेम करती, और हर साल वृंदावन जाती, रो के चली जाती, पापा मम्मी को रो के रूठ के, पापा मम्मी मुझे कृष्णा के दर्शन करवा दो, मैं 12 महीने में एक बार दर्शन मांगती हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए। ऐसे करके करके वर्षों बीत गए, बच्ची वृंदावन जाती है, कृष्णा के दर्शन करती है, प्रेम हो गया उसको। समय आता सगाई तो होनी थी। अब जैसे ही सगाई हुई, लड़का आया देखने के लिए, तो लड़के को एक शर्त रखी कि हे, मैं आपको पति रूप में स्वीकार कर लूंगी, पर मेरी शर्त स्वीकार करनी पड़ेगी। मुझे धन नहीं चाहिए, मुझे दौलत नहीं चाहिए, मुझे अच्छे कपड़े नहीं चाहिए, मुझे अच्छा रहने का नहीं चाहिए, अच्छा खाने का नहीं चाहिए। मेरी एक शर्त है कि हर 12 महीने में एक बार मेरे कृष्णा के दर्शन जरूर करवा देना, मुझे दूसरा कुछ भी नहीं चाहिए। वो लड़का बोला, मैं कितना भाग्यशाली हूं, कृष्णा की भक्त मुझे मिल रही है, अरे इसके पीछे मैं भी तो दर्शन करूंगा कम से कम। महाराज शादी हो गई, वो लड़का बहुत अच्छा था, 12 महीने होते ही बोलता, लक्ष्मी जी चलो आपके कृष्णा के पास में। अब उम्र तो मैंने बोला कि आज घट गई, कल घट जाएगी, परसों घट जाएगी, ऐसे करते करते बूढ़ी हो गई। अब जाके बोली, लल्ला अब मैं नहीं आ पाऊंगी, ये मेरा अंतिम बार है, यहाँ पे आना है, परंतु एक काम कर, तू ही मेरे साथ चल जाना। अब वहां से लल्ला को लिया और लाड प्यार लड़ा रही है, लेके आई बुढ़िया घर पे, झूला झुला रही है, प्रसाद जिमा रही है, लोरी सुना रही है, और जैसे बच्चे को सुलाते वैसे सुला, सो जा रहे, मुझे नींद आ रही, परेशान मत कर मुझे। अब उसकी बहू बेटे बहू ज्यादा पड़े थे, वो बोलते पागल, मेरी सासू मां पागल हो गई, इस पत्र को बोलती खा ले, इस पत्र को बोलती सो जा, इस पत्र को बोलती भूख तो नहीं लगी, 10 बार पूछती है, करेक हो गई डोकरी। और कई लोगों ने बूढ़ा बूढ़ा पागलिश लगे, अरे पागल नहीं है बूढ़े, बूढ़े पागल नहीं है, उनका दिल सच्चा होता है, समझते नहीं हम बूढ़े लोगों को, बड़े अच्छे होते हैं, वो बहुत अच्छे लोग होते हैं, उनके मन को समझो यार, वो बच्चे बन गए, अपो डैड होशियार हो, वे डैड होशियार नहीं है, उनका दिल टाबरो जीव बन गया, वे टाबर करे जीव करे, अपने अच्छो नहीं लागे। उनका शरीर 80-90-100 साल का हो गया है, पर वापस अंदर एक बच्चा पैदा हो गया उनके अंदर। कई बूढ़े लोगों ने देखो टाबर जीव करे, करे नहीं करे, जिद करे, नहीं जानो कटी जानो, ये रूठ के चले जाना, ये गुस्सा कर लेना, ये बच्चों का लक्षण वापस आ जाता है। पर अपवन कहीं समझो कि डोकरो जिद्दी ले गणो, अब टाबर जिद करे जो ढाई को नहीं, समझ में आ रही नहीं आ रही? अरे बच्चे की बुद्धि हो गई वापस, शरीर 80-90-100 साल का है, पर अंदर जो बैठा ना वो बच्चा है, इसीलिए उनको पता नहीं चलता मुझे जिद करनी चाहिए कि नहीं चाहिए, मुझे चिल्लाना चाहिए कि नहीं चाहिए, मुझे गुस्सा करना चाहिए कि नहीं चाहिए, ये उनको पता नहीं चलता। महाराज आपके बच्चे को नहीं चलता तो उनको कैसे चलेगा? इसलिए कभी भी बूढ़े माता पिता पे कभी गुस्सा मत करो, क्योंकि बच्चा दिल हो गया उनका, मत होइए नाराज। अब वो कर रही है तो बहू को अच्छा नहीं लग रहा है। महाराज एक दिन समय का संजोग होता है, वो बूढ़ी माँ बोलती बहू को कि बहू मैं थोड़ा काम कर रही हूँ, मैं थोड़ा बाहर आराम कर रही हूँ, तो एक काम करना, मेरा लल्ला उठ जाए ना तो उसको थोड़ा स्नान करवा लेना, वो उठते ही है ना आलस बहुत आता ना, थोड़ा नला देना और ड्रेस चेंज करवा देना, और वो भूख लगती है ना उसको थोड़ा खिला देना। बहू बोल, लेकिन डोकरी लपड़ोई से, चलो कोई बात नहीं, ये जिद्दी ली है, डोकरी जिद्दी ली है, मैं इसके काम करूंगी। अब वो जैसे बहू कुछ फॉर्मेलिटी कर रही थी, हाथ में से मूर्ति फिसल गई और जैसे ही धड़ाम नीचे गिरी, बाहर बुढ़िया झाड़ू कुछ कर रही थी, दौड़ के अंदर आई, ए मैं लल्ला को गिरा दिया, देखिए नहीं तो श्वास ही नहीं चले, ये तो आंखें फेर दी, वो तो बोले ही को नहीं, वो खावी को नहीं। अब पूरे गांव को ऊपर ले लिया, चिल्ला रही मेरे लल्ला को कुछ हो गया, ये हो गया, इस बिदनी ने पटक दिया, अरे ये तो कुछ नहीं खा रहा है, अरे क्या हो गया क्या हो गया। पूरे गांव वाले बोले क्या हो गया? वो बेटा बोला मेरी माँ का दिमाग खराब हो गया, ये पत्थर को लल्ला बोल रही है। तो कोई समझदार आदमी आया कि एक काम कर बेटा, तू डॉक्टर को कहना आज जरूर मान ले,
तू जा डॉक्टर के पास में और डॉक्टर को पहले पैसे दे दे और उसको बोल देना, तू आके बोल दे डॉक्टर साहब तेरा लल्ला ठीक है। अब गया डॉक्टर के पास, डॉक्टर को बोला तू 500 की जगह 1000 ले ले, पर मेरी माँ के सामने एक झूठ बोल देना, मूर्ति को देख के बोल देना तेरा लल्ला एकदम बिल्कुल ठीक है। और जैसे ही महाराज डॉक्टर साहब तो ठंडा है पयो पयो कहीं नहीं करावे। डॉक्टर साहब आए और आते ही बोले क्या हुआ माता जी? अरे डॉक्टर साहब देखो मेरे लल्ला को क्या हो गया, वो तो हाई भूल गो। अरे इन्हें बीतनी रो भलो रीचो पटक दियो इन्हें, इन टाबरी राकड़ी नहीं आवे, ये कैसी बहू है? ऐसे करके जैसे लिया डॉक्टर ने हाथ में लिया और बोला माता जी आपका लल्ला बिल्कुल ठीक है। माता जी बोली उल्लू बना रहा मेरे को, मेरा लल्ला तो ठीक है मतलब तू ठीक नहीं है। अरे मैं पढ़ी लिखी नहीं हूं, तू क्या हुआ? वो कान में मशीन डाल और चेक कर, चेक कर इसकी धड़कन आ रही कि नहीं आ रही। तो लोगों ने इशारा किया करते करते पीछा छोड़ने वाली नहीं है, कर दी। डॉक्टर ने निकाला और कान में डाली और जैसे ही टच किया, सच क्या हो रहा है, अंदर तो धड़कन चालू है, अंदर श्वासें चालू है। डॉक्टर एकदम क्या हुआ डॉक्टर साहब? वापस लगा, सच में दिल की धड़कन चल रही है। एकदम महाराज डॉक्टर की आंखों में आंसू गए, मान गए मां तेरे को मान गए। अब डॉक्टर साहब ने तो वो लिया, प्रणाम किया, सबने बोला डॉक्टर साहब कहां जा रहे हो? मैं वहां जा रहा हूं जहां से ये लल्ला लेके आई है। अरे ये मरा हुआ नहीं है, ये जिंदा है, इसमें प्राण है, श्वासें चल रही हैं, इसलिए ध्यान रखें। एक लाइन बोलो मेरे साथ में, अरे भगत के वश में है भगवान, भगत के, जोर से बोलो, दिल से बोलो, अंदर की भावना से बोलो, अरे भगत के वश में है भगवान, भगत के। भगत बिना तो कुछ भी नहीं है, भगत बिना, भगत है उनकी जान, भगत के वश में है भगवान, भगत के। देखिए महाराज, जैसे आप अपने बच्चों से प्रेम करते हो ना, वैसे वो भी हमसे प्रेम करते हैं। कौन, किसको कहूं, किसको कहूं, किसको कहूं? इसलिए किसी का दिल दुखा महाराज। सत्संग चल रही थी, कोई फालतू की बातें कर रहे थे, कोई उठ उठ के भाग रहे थे, तो किसने क्या बोला? अरे किरण सुना हूं गुरु ज्ञान, उठे उठ भागे रे, किरण सुना हूं, जोर से बोलो, रे जरा हिड़दा बड़ा रे कठोर, रंग नहीं लागे रे जरा। अरे सुन मारा बोलिया रे जीव एड़ी नहीं करना रे, सुन मारा। अरे जल ऊंडो रे संसार, दोरो गणो तीरणो रे भाई जल। महाराज उन दूध में अगर छाछ डालो ना तो राबोड़ी बनी वही है। तो जिंदगी में ध्यान रखो, ये जीवन है ना, जीने के लिए प्रभु ने दिया है। अच्छे कपड़े पहनने के लिए, शरीर को ढकने के लिए क्या क्या करते हो आप? अच्छा कपड़ा पहनो, आई एम स्मार्ट, बजा पुंगी तो अरे यार ऊपर से तो स्मार्ट लग गया, अंदर मायने देख, तो अंदर देख। तो किसी ने कहा हर थन दर्शन करना चाहिए, दर्पणियों मांझ तो रहिए, तन दर्शन करना चाहिए, पानियों मांझ तो रहिए, दर्पण मेरे वेला जाई, तन दर्शन वेला नहीं। काच है ना, काच में छांटा लागोड़ा है तो आप साफ दिख सको?
मुंडो साफ दिखे तो मन में कितना छांटा लागोड़ा है। मजाक नहीं कर रहा हूं, इसीलिए कहता हूं भाई, बाहर भीतर एक है। जी तो बारे फूट रहा देखो ना, जी तो मऊ फूट रो रहे मकान ने बारू तो मस्त डिजाइन मार ज्या लेवड़ा पड़े, बांस मारे, कोई रेवे मायने वो के तो वगर भाड़े रहे, मारे तो रहनो इसको नहीं। समझ में आ रहा है? तो मेरे प्रभु को यहाँ बुलाओ, यहाँ प्लीज कम इन माय हार्ट, सिट में जगदम्बे, यहाँ बैठो, यहाँ माँ, यहाँ प्लीज, माय हार्ट इज क्लीन, यहाँ बैठो। भाई सांप थाली में कोई भी भोजन लेगा, अब थाली गंदी है पछे के जीम लो, कौन जीमी? कोई नहीं जीमे, कोई नहीं जीमता महाराज। इसलिए ध्यान रखिए, मैं आपसे वंदन करता हूं महाराज, मैं तो पागल हो गया भगवान के पीछे। अच्छा लगता है मुझे बहुत अच्छा लगता है। कोई मुझे क्या समझता, मुझे क्या लेना, मैं क्यों दुनिया का हिसाब रखूं? मुझे अच्छा लगता ना, बस। मैं खराब बोलता नहीं, गाली गलौज करता नहीं, अपशब्दों का प्रयोग करता नहीं, मुझे भगवान का भजन अच्छा लगता है। आप लोगों से एक वंदन करता हूं, जिंदगी बन जाएगी आपकी, सिर्फ आपकी वाणी सुधारो। प्रथम सिद्धांत, कुछ मत करो, आप कुछ मत करो, सबसे बढ़िया। दूसरे नंबर, आप अपने ग्राहक की इज्जत करो, कभी धंधा फेल नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है। ग्राहक के साथ में कभी भी धोखा मत करो। समझ लीजिए, एक ग्राहक आपसे 15 साल से जुड़ा है, 14 साल तक उसने टाइम टू टाइम पेमेंट कर लिया। एक साल ऐसा है उसके कर्म अच्छे नहीं है, धंधा नहीं है, पैसा नहीं है, एक साल पेमेंट रुक गया, तो 14 साल कमा के दिया वो हम किसी को बताते नहीं है। एक साल पेमेंट रुक गया, 50 लोगों को बता लेते हैं, अरे उसकी इज्जत है यार। आज वो रोडपति है, कभी भी करोड़पति बन सकता है। इसीलिए कभी भी किसी को नीचा देख के उसे हंसी मत उड़ाओ। इस साल रुक गया, अगले को यही बोलो, सेठ जी कोई बात नहीं, पैसा नहीं है ना, तुम सामान ले जाओ, 2 साल बाद में दे देना, ग्राहक तो नहीं टूटेगा। ग्राहक हम लोग तोड़ते हैं। कई लोग बोलते धंधो नहीं चले, क्यों? तू बोले छोको गुड़ो बाटा बात बोले कि पैसा नहीं दी तो देख ले उला, वो के देख ले, फोटो खींच ले, देख रोज ही देख, तो थार पैसा ही नहीं दो। सही बात है। और किसी को बोले सेठ जी पैसा नहीं, कोई बात नहीं, आप ले जाओ, वो पैसा खा ही जाएगा, सवाल ही नहीं हो सकता। मरते मरते बोलेगा भाई उस आदमी के पैसे मत खाना, दे देना कुछ भी करके, पर आप बोलना छोका कना પછી લાખ 12,000 वे से धंधा यूज तो फैलवे। मजाक नहीं कर रहा हूं। आज जो भी शुभ कुछ चल रहा है ना घर में, सब ग्राहक देवता की कृपा से चल रहा है। ग्राहक नहीं है आपके बच्चों की फीस नहीं भर पाओगे, ग्राहक नहीं है आप रोटी नहीं खा पाओगे, ग्राहक नहीं है अच्छे कपड़े नहीं पहन पाओगे, ग्राहक नहीं है आप गाड़ी के तेल नहीं डलवा सकोगे, कुछ नहीं होगा हम लोगों से। ग्राहक चाहिए महाराज। इसलिए ग्राहक की इज्जत करो। और पैसा मांगो तो किन्हें हमें कभी नहीं मांगना, इनको वो ध्यान रखना, अगले की इज्जत करो। हम लोग 5 आदमी के सामने नहीं मांगे तो आप सेठ वे नहीं खोटी रिया। किसी के सामने पैसा नहीं मांगने का, पैसा मांगने का तरीका होता है एक तरफ ले जाके उसको बोल से पैसा वे चित्री देवो ना, थारो ही काम चले मारो ही चले। अब तो पैसा कदी दे, वो के थारी भूंगली बना दूं पे कहीं टावी के छोरा की हगई करवा वाला साथे था तो किन्ने ठा टूट गई बेचारे की सगई, पाप लग गया आपको, खाते में चढ़ गया। हमको क्या पता इसके साथ में रहने वाले कौन है, पता नहीं उसके बच्चे को देखने के लिए आए, सगई तय करने के लिए आए, और हमने उसी के सामने उसको आवाज देके पैसे मांग लिया कि 6-6 महीने या 12 महीने पैसा नहीं देवे। बोलो उसमें क्या बीती होगी? तोड़ दिया घर किसका। तो मैं आपसे हाथ जोड़ रहा हूं, पैसे कौन नहीं मांगता, परंतु पैसे मांगने का ना आप लड़ाई कर दो, भैया नहीं आवे जो नहीं जावे, वो ध्यान रखो। जो प्रेम आवे ना, इसलिए कहते हैं नहीं, अरे जबान जैसी है प्यारी जगत में, जबान जैसी खारी क्या, जबान जैसी मीठी जगत में जबान जैसी खारी क्या, मिनक जमारो मिलियो रे बंदा जीती बाजी हारे क्या।
राजा होकर न्याय नहीं करता वो राजा हकधारी क्या, ब्राह्मण होकर वेद न जाने वो ब्राह्मण ब्रह्म ज्ञानी क्या। चलो मैं एक दो भजन ठाकुर जी महाराज का सुना देता हूं।